हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। आंखों के प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में आज मैं आपसे बढ़े हुए प्रेशर के बारे में बात करूंगा। ब्लड प्रेशर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आँख के प्रेशर के बारे में कोई नहीं जानता है। आँख के प्रेशर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे और उसी के बारे में मैं आपके बताएंगे। और इसके लिए डिस्कस करना इसीलिए ज़रूरी है। और आँख में अगर प्रेशर बढ़ जाए तो अंधापन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसी तरह से आँख में भी प्रेशर होता है। जो आँखों में एक द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जो आँख के प्रेशर को बनाए रखता है और मेंटेन किए रखता है। अगर आँख में प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो आजू बाजू के स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं। और जो मेन चीज़ डैमेज होती है वो ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व का मतलब ये है कि जो मेन सिग्नल आते हैं, यानी जो प्रकाश आते हैं हमारी आँखों में, जो हमारे फिगर बनते हैं, जो चीज़ हमें दिखती है वो ऑप्टिक नर्व के कारण ही दिखती है। क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन से कनेक्ट करती है। ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन से कनेक्ट करती है। इसलिए अगर वही डैमेज हो जाए तो बैडनेस आती है, देखने में असुविधा होती है। और इसके बारे में लोग जानते क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है और इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। उसी तरह से हमारी आंखों में भी प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम काला मोतिया या ग्लूकोमा भी कहते हैं। और अगर आंख में प्रेशर बढ़ जाए, इसी प्रकार आंखों में भी अगर प्रेशर बढ़ जाए तो भी कोई इसके लक्षण नहीं होते हैं। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा गया है। जिस प्रकार ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसी प्रकार, जैसे हमें पता है कि 80-120 हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसी तरह आंखों में भी प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज है 10 से 21 तक, मतलब 10 to 21 mmHg। और ये नॉर्मल रेंज होता है आंखों के प्रेशर का। अगर आंख में प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। और जब ये पीछे वाली जो नस है यही जब डैमेज हो जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से, आंखों में प्रेशर की वजह से, तो इसे ही हम काला मोतिया, ग्लूकोमा कहते हैं। अगर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आंखों में प्रेशर बढ़ गया है या घट गया है? ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ऐसे रोग होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके फैमिली में अगर ये समस्या है, जैसे माता पिता को या भाई को, तो आपको भी ये हो सकता है। तो सेकंड रेंज है कि जैसे आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो भी आपको हो सकता है ब्लड प्रेशर। ऐसा नहीं है कि 40 से भी हो सकता है या 40 से कम है आपका उम्र तब भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 40 प्लस है तो कभी कभी किसी को नहीं भी होता है और कभी कभी किसी को हो भी जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 40 प्लस है तभी आपको ग्लूकोमा हो जाए, काला मोतिया हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि जब ये ज़्यादा उम्र, जैसे लोगों का 60 प्लस हो जाए, 60 वर्ष उम्र हो जाए, तो भी ऐसे लोगों को ग्लूकोमा हो जाता है। और जिनके घरों में ऐसा प्रॉब्लम उनके माता पिता, उनके भाई को होता है तो स्वाभाविक है कि उनको भी ऐसा हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है। तो तीसरा सिम्टम है, अगर कभी आप
की आंखों में इंजरी हुई है, यानी चोट लग गया हो, जैसे बॉल खेलते हुए, या आप कोई काम कर रहे हैं, या फुटबॉल खेल रहे हैं, या वैसे भी आप पशु के पास चारा डाल रहे हैं, तो पशु के पास जाने पर आंखों में पशु का पोष लग जाए, जो लग जाए, या आंखों में कुछ झटके लग जाएं, या आप बाइक चलाते समय गिर जाएं, आंखों पे प्रेशर पड़ जाए, तो ऐसे केसेस में भी काला मोतिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, ग्लूकोमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर फोर्थ है कि अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 5 है, कभी कभी जब आप किसी भी दवा का गलत उपयोग कर लेते हैं, या आंखों में कुछ गलत दवा डाल लेते हैं, तो भी ऐसे सिम्टम होने के चांस ज़्यादा। तो अगर आपकी आंखों में प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमारे पास 80% से ऊपर जब बढ़ जाता है प्रेशर, तभी लोगों को पता चलता है और हमारे पास लोग आते हैं। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो पीछे की नर्व, आंखों के जो पीछे की नस है, नर्म है, वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है। जो बची हुई नस है, ऑप्टिक नर्व जो है, जो नस ब्लॉक हो गई हो, ऑप्टिक नर्व जो ब्लॉक हो गई हो, वो फिर से रिमूव नहीं होती है, ना ही फिर से सही होती है। अगर हमने डायग्नोस कर लिया ऑप्टिक नर्व ब्लॉक हो चुकी है, उसे हम वापस नहीं ला सकते। जो बची हुई है उसी को हम सेव कर सकते हैं, पर जो अच्छा नस बचा हुआ होता है उसी नस को हम ट्रिजोम करते हैं। मेनली इस बीमारी में क्या होता है कि पेरिलेस विजन पहले जाती है, पेरिलेस विजन पहले जाती है और केवल टनल विजन बची रहती है। मतलब सामने की जो फिगर आपको दिख रही है वो बची रहती है, इधर साइड की और इधर साइड की नहीं। सामने का दिखता है, आजू बाजू की चीज़ें नहीं दिखती हैं और लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसके सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं और इसे लोग केयर नहीं कर पाते, जान नहीं पाते हैं, क्योंकि डैमेज पेरी से सिम्टम आता है। देखिए, जो काला मोतिया होता है, जो ग्लूकोमा होता है, उसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं। ये हमें रेगुलर स्कैनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 40 है तो आपको रेगुलर आंखों की जांच करवानी चाहिए, ग्लूकोमा की जांच करवानी चाहिए, जो टोनोमीटर से भी होता है, टोनोमीटर से भी किया जाता है। तो आपकी जो आंखों का प्रेशर है वो बढ़ेगा नहीं और उसे रिकवरी कर लिया जाएगा। जैसे जो नसें ब्लॉक हो चुकी होंगी उस नसों को तो नहीं रिकवरी किया जा सकता, लेकिन जो बची हुई नसें हैं उसे सेफली सुरक्षित किया जा सकता है और ग्लूकोमा से उसे बचाया जा सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है तो आप रोज़ एक दवा खाते हैं, एक टेबलेट खाते हैं, उसी तरह से इसका भी एक ड्रॉप आता है। मतलब आँख में प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक कुछ आई ड्रॉप आते हैं जो आप आँखों में डालेंगे, और उसके बाद भी अगर आपकी आँखों में ग्लूकोमा कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज रहते हैं कि काला मोतिया क्या होता है और सफ़ेद मोतिया क्या होता है, सफ़ेद मोतिया में क्या हो जाता है और काले मोतिया में क्या हो जाता है। जैसे आपको मैं काले मोतिया के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सफ़ेद मोतिया के बारे में बता दे रहा हूँ। सफ़ेद मोतिया में क्या होता है कि जो लेंस होता है, जो प्राकृतिक लेंस होता है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है, तो उसे ऑपरेशन से दूसरा लेंस डाल के सही किया जा सकता है। वो नॉर्मली चीज़ होती है सफ़ेद मोतियाबिंद, और ये अक्सर सभी लोगों को हो जाती है। 99% या आप कहिए तो 95% या 90% ऐसे लोगों को हो जाती है सफ़ेद मोतियाबिंद, और उसका एक ही रीज़न है, सर्जरी के बाद आप उसे दूसरा लेंस डाल के, जो हमारा प्राकृतिक लेंस है उसे निकाल के दूसरा लेंस डाल देते हैं, उसमें सेट कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। चाहे आप फेको से करवाएं, चाहे CS के करवाएं, चाहे जैसे भी आप चाहे लेजर करवाएं, लेकिन सफ़ेद मोतियाबिंद में आपको दूसरा वो प्राकृतिक लेंस निकाल के और एक दूसरा लेंस, आर्टिफिशियल लेंस आपकी आंखों में लगा दिया जाता है और आपका मोतियाबिंद उससे ख़त्म हो जाता है। रही बात काले मोतियाबिंद की, तो मैं काले मोतियाबिंद के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। काला मोतिया जो होता है आँख में प्रेशर
प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। काला मोतिया जो है, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि काला मोतिया आँख में प्रेशर की वजह से होता है। और काला प्रेशर क्या है, आँखों में प्रेशर कैसे होता है, क्या है, इसके बारे में लोग जान ही नहीं पाते हैं और उन्हें काला मोतिया हो जाता है। काला मोतिया का मेन फंडा यही है, मेन चीज़ यही है कि आपकी नसों को ब्लॉक कर देता है। जो पतली पतली नसें हमारे रेटिना पे होती हैं, पर्दे पे होती हैं, उन्हें ब्लॉक करने लगता है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो फिर हमें काला मोतिया हो जाता है, प्रेशर की वजह से होता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक था आँख में बढ़े हुए प्रेशर के बारे में, काला मोतिया के बारे में। तो काला मोतिया या ग्लूकोमा एक साइलेंट किलर है, इसीलिए इसका सिम्टम दिखाई नहीं देता है। आफ्टर 40 इसका स्कैनिंग आपको कराना चाहिए। आफ्टर 40 जो है आफ्टर डे आपको करवाना चाहिए स्कैनिंग, जिससे आपके ग्लूकोमा को बचाया जा सके, आपको ग्लूकोमा ना हो और आपकी आंखों को सेफ रखा जा सके। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अच्छी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, फुल देखिएगा और अगर कुछ आपको जानकारी और चाहिए तो कमेंट में अच्छी जानकारी और दूंगा और अच्छी टिप्स बताऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को थैंक यू फॉर माय वाचिंग यूट्यूब चैनल।